हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स की, कमोडिटी मार्केट्स की, यूएस मार्केट्स की बात करेंगे, जापानीज इंडेक्स को देखेंगे, यूके के इंडेक्स को देखेंगे, फॉरेक्स मेजर पेयर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिया विक्स से। पिछले काफ़ी हफ्तों से, जब से ये कैंडल फॉर्मेशन हुआ था इंडिया विक्स पे, तब से हम इंडिया विक्स को स्टडी करते आ रहे हैं अपनी सारी वीडियोज़ के अंदर। एक वीडियो हमने जो लेटेस्ट सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ है वहाँ पर हमने बनाया था 10.115 का एरिया इंडिया विक्स के अंदर आइडेंटिफाई किया था कि इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम मार्केट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्म हुआ। फिर हमने इस रेजिस्टेंस एरिया पे इंडिया विक्स को डिस्कस किया फर्दर वीडियोस में, जब यहाँ पर कहीं ना कहीं रेंज बनाए हुए था। तो 11.37 की जो रेजिस्टेंस थी, इसके बारे में भी हमने बात की थी कि भाई इस एरिया से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो 200 डेली मूविंग एवरेज को इंडिया विक्स अप्रोच करेगा, और यहाँ पर भी अगर स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहती है तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है प्रीवियस हाइस का, जो कि था 13.85 के अराउंड। और आज का जो डे हाई है इंडिया विक्स का, उसको अगर हम देखते हैं तो आज का डे हाई बना है अप्रोक्सीमेटली एट 14.43। तो 14.43 का इंडिया विक्स है। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। इंडिया विक्स इज अ इंडेक्स ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी। जब भी इंडिया विक्स के अंदर इंक्रीज देखने को मिलता है तो मार्केट्स के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिलता है जनरली। तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हो, ऑलमोस्ट 8 जैन से इंडिया विक्स के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम है। एक जो प्रीवियस कैंडल नज़र आ रही है 26 नवंबर की नज़र आ रही है। 26 नवंबर की आप निफ्टी की कैंडल देखना, और एक कैंडल आप जाके देखना 5 अप्रैल की, जिस दिन इंडिया विक्स के अंदर ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है। तो जब भी इंडिया विक्स के अंदर राइज देखने को मिलता है, मार्केट्स के अंदर एक सेलिंग प्रेशर नज़र आता है, क्योंकि फियर और अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है जब इंडिया विक्स राइज करता है। यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम्स भी बहुत अच्छे से बूस्ट होते हैं, और जितने भी आपके ऑप्शन सेलर्स हैं उन सबको यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ऑफ रहना पड़ता है। बट ऑप्शन बायर्स के लिए और फ्यूचर्स करने वाले प्लेयर्स के लिए इंडिया विक्स का राइज होना काफ़ी बढ़िया रहता है। सबसे पहले चलेंगे निफ्टी 50 को डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मोमेंटम निफ्टी के अंदर हुआ है। वन साइडेड फॉल, 200 डेली मूविंग एवरेज था निफ्टी का 25,265 पे। ये हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो जो डाली थी उसके अंदर डिस्कस किया था कि भाई जैसे ही प्रीवियस वीक का लो ब्रेक होगा, वीकली कैंडल पर चलते हैं, जैसे ही प्रीवियस वीक का लो ब्रेक होगा एक मोमेंटम हो सकता है अप टू द लेवल्स ऑफ 25,100। आज का लो देखेंगे अगर हम, तो आज का लो बना है 24,900 पर। अब नेक्स्ट सपोर्ट जोन कहाँ पर है, 24,700। ये कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी के अंदर जो अब नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आता है वो 24,700 के अराउंड नज़र आता है। यहाँ पर बात करते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर देखें, अब निफ्टी 50 फाइनली क्लोज कर चुका है बिलो द 200 डेली मूविंग एवरेज। तो मतलब पिछले 200 दिन के अंदर जो एवरेज प्राइस रहा है निफ्टी 50 का, प्राइस ने आज की क्लोजिंग उस एरिया के नीचे दी है। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया कहाँ पर नज़र आता है निफ्टी के अंदर, नेक्स्ट सपोर्ट एरिया नज़र आता है 24,600 की रेंज पे। डोजी कैंडल फॉर्मेशन है, तो डोजी कैंडल को ट्रेड करने का सिंपल फंडा यही होता है, आप हाई मार्क करो डोजी का, लो मार्क करो, और जिस भी डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उस डायरेक्शन में आप अपने ट्रेड्स को प्लान करो, और ट्रेलिंग एसएल के साथ ऑपरेट करो इस तरीके की मार्केट में जहां पर इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 14 पे ट्रेड कर रहा है और वन वे डाउनसाइड मोमेंटम के अंदर मार्केट्स हैं। आरएसआई को अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे जो आरएसआई है दैट इज 27.89। तो 50 के नीचे का जो आरएसआई होता है, 50 के नीचे का आरएसआई का मतलब रहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड है उसकी प्रोबेबिलिटी डाउनसाइड की ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसेक्स की। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे सेंसेक्स के टारगेट्स। ये डोजी थी, वीकली डोजी कैंडल फॉर्मेशन। संडे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही डोजी का लो ब्रेक होगा एक मोमेंटम दिखेगा हमें ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का, जो कि हमें कल के सेशन में देखने को मिला। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमने डिस्कस किया था 80,934 का। तो आज का जो लो बना है
एंड 100 का लो बना है सेंसेक्स के अंदर। तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ पर हमें मिल चुका है देखने को, इवन 2000 से भी ज़्यादा का 2400 पॉइंट्स का मोमेंटम हो चुका है, और ये हुआ है सिर्फ 3 सेशंस के अंदर। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मंडे का सेशन, ट्यूसडे का सेशन और आज का सेशन, ऑलमोस्ट 3 सेशंस में प्राइस मूव कर चुका है ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट्स इन सेंसेक्स। यहाँ पर भी सेम ट्रेड लॉजिक रहेगा जो निफ्टी के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं फिन निफ्टी के अंदर। फिन निफ्टी को अगर आप देखोगे, पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो यहाँ पर एज कंपेयर टू सेंसेक्स एंड निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर अभी काफ़ी स्पेस है। जो एक क्रिटिकल सपोर्ट एरिया था ऑफ 27,000, उसके नीचे हमें आज की क्लोजिंग मिल चुकी है। आज का जो कैंडल क्लोजिंग मिला है हमें, वो मिला है अराउंड 26,963। तो अपसाइड में अब 27,000 का जो नंबर है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है फॉर फिन निफ्टी। कट ऑफ जोन की तरह हमें इस एरिया को देखना होगा। कट ऑफ जोन का मतलब ये है कि 27,000 के ऊपर अगर प्राइस रहेगा तो एक पुल बैक के लिए जा सकता है अप टू द लेवल्स ऑफ 27,600। बट जिस तरीके से निफ्टी का हाल है, सेंसेक्स का हाल है, आपकी कमोडिटीज़ को भी अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, वहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे स्ट्रेंथ गोल्ड में और सिल्वर में कितनी है, तो बायसनेस जो है वो डाउनसाइड की है और एक्सट्रीम बेरिश डाउनसाइड की बायसनेस है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 ड्राइव्स ऑफ बेरिश डाइवर्जेंस आपको मिलेगी। एक बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर है, नेक्स्ट बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पर है, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव माहौल है। इसके अंदर अगर हम बात करें 200 डेली मूविंग एवरेज 26,600 की है। ये टारगेट्स भी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि आने वाले सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। 26,600 के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो है 26,400, एंड अल्टीमेटली जहां पर एक अच्छा सपोर्ट नज़र आता है वो है 25,900 का एरिया फॉर फिन निफ्टी। नेक्स्ट बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर 59,500 का एक कट ऑफ जोन हमने डिस्कस किया है चैनल पे प्रीवियस वीडियोस में। अक्रॉस वीक्स हम बात करते आ रहे हैं। तो 59,500 के नीचे बैंक निफ्टी निकला। डाउन साइड में हमने डिस्कस किया था कि 58,800 के नीचे जब बैंक निफ्टी निकलेगा तो एक मोमेंटम करेगा अप टू द लेवल्स ऑफ 58,450। कल की वीडियो में आप जाके देखना, अगर आपने नहीं देखी है कल की वीडियो, तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी के अंदर जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो 58,450 के अराउंड है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो 57,650 के अराउंड है, एंड देन अल्टीमेटली 55,800 के अराउंड ईयरली सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी का अगर हम 200 डेली मूविंग एवरेज की बात करें, 200 मूविंग एवरेज को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी एंड सेंसेक्स आर ऑलरेडी बिलो दिस, बट बैंक निफ्टी का जो 200 मूविंग एवरेज है वो कहीं ना कहीं 56,700 पर है। यहाँ तक आने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 58,000 के नीचे एक डेली कैंडल क्लोजिंग करनी पड़ेगी, फिर हम इसको ट्रेल करके डाउन साइड में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। तो मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने मिड सेलेक्ट को डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने बात करी थी कि जैसे ही 13,500 डाउन साइड में ब्रेक होगा तो 13,200 तक के टारगेट्स इजीली आएंगे, क्योंकि 13,200 पर मिड सेलेक्ट इंडेक्स का 200 डेली मूविंग एवरेज था। और आज का अगर आप लो देखोगे तो आज का लो बना है एट 12,980। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने भी डाउन साइड में। अब यहीं पर ख़त्म होते हैं हमारे सारे इंडियन मार्केट के